उन्होंने तकरीबन 3 से 4 मिशंस कर चुके हुए हैं वो, जिनके उनके एस्ट्रोनॉट्स लाइक नासा के साथ होके आगे में हैं वापस। कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो अभी तक ऊपर गया है, उस लाइक चांद तक गया है कि मून पे उतरा है, देखा है उसने? 5200 और ये 36 सैटेलाइटें भारत ने भेजी हैं। मतलब इस बात से आइडिया कितना लगा लो, वजन की 58 वो रॉकेट भी देखो, हाँ, रॉकेट भी बड़ा है, लेकिन भाई भारत यार एक तरह से देखा जाए हमें मुकाबला करना चाहिए तो भारत के साथ इन चीजों में करो यार। वाकई में 36 भाई, और भारत के पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड है, उसको तो किसी का बाप भी नहीं तोड़ सकता। वाकई वो 104 सैटेलाइट जो है ना एक साथ और ये 36 एक साथ भारत ने भेजी है, और मतलब पूरी दुनिया हैरान है कि भारत को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं भाई, ऑर्डर्स। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख रहे। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेट नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेट तो वो बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेट पाड़ के अपना पेट पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असि दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। उन्होंने अपने वो कौमी हीरो हैं जो अब्दुल कलाम आजाद साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे अब्दुल कदीर खान साहब के साथ क्या किया हमारी नेशन ने, जो कौमी हीरोज हैं उनको हमने खुद ही बिल्कुल वो मोरल नहीं दिया, जो उनका गार्ड ऑफ ऑनर है वो नहीं दिया। उधर भारत को देखो, रोज सपोर्ट हो, एक उनकी नई अचीवमेंट सुनने को मिलती है, और हम लोग सपोर्ट हमें रोज एक अपना एक नया डाउनफॉल है यार देखने को मिलता। हम चाहते हैं हमारा पाकिस्तान आगे निकले, आगे तरक्की करे भाई, इस दुनिया को भी मतलब यार निकले आगे, लेकिन यार हमें चोरी, हम लोग चोर है ना, फराडी बंदे भी आगे कभी निकले, चोर कभी आगे निकले, ईमानदार देखो वो है ना निकल रहे ना आगे। उन्होंने सही किया कि इनको अलहदा किया है। वैसे ही बोला बाबा उन्होंने। भारत, मैं कहता हूँ उस टाइम आप भारतीयों ने ऐसा फैसला लिया ना, मैं कहता हूँ जिंदगी का सबसे बेस्ट फैसला था कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को अलग रख दिया। अब पाकिस्तान को बोला तुम अलग हो जाओ। दुनिया का सबसे बेस्ट, ये चोर चक्के लोग कम से कम अब भारत में नहीं है, इधर पाकिस्तान में सारे घूम रहे। हर बंदा चोर, हर बंदा डाकू। आज हम लोग फ्रूट लेने गए हैं, कल रेट था 150 रुपए का खरबूजा, आज वो होया हुआ 220 रुपए किलो। आप अंदाजा लगा। अबे 70 रुपए किसने बढ़ा दिया एकदम, कहां से आ गया? स्ट्रॉबेरियां 350-400 रुपए किलो आज हुई है यार। हर चीज, केला 400 रुपए दर्जन, सेब 500 रुपए किलो। अबे वो हम लोग वो सैटेलाइटें छोड़े, हम लोग आटे के पीछे मर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान बनाया था, इसलिए कायदे आज़म ने पाकिस्तान अलग किया था भारत से, कि आज पूरा पाकिस्तान पछता रहा है इस बात को कि हम भारत से अलग क्यों हो गए। ऐसा हाल तो नहीं है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज पूरा पाकिस्तान पछता रहा है कि हमारे पूर्वज आखिर अलग क्यों हो गए भारत से। काश हमें एक परफेक्ट पाकिस्तान दिया होता है इन हुक्मरानों ने, काश। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ कि आगे इन द फ्यूचर शायद ये पॉसिबल हो जाए, लेकिन नजर नहीं आ रहा ना। इन्होंने हमें छोड़ा नहीं है ना, वजह किस काम का नहीं छोड़ा। वही, लेकिन बस वही बात है, आज सारे लोग कुत्ते हो गए हैं, कुत्तों की तरह लाइनों में लगे हुए हैं। नहीं है तो भाई हाल देख, सारे लेडीज बैठी, वो एंकर रो पड़ा है, एंकर रो पड़ा, लेडी सारी लाटे के लिए लेने, और बारिश तेज, और 10 किलो का आटा फ्री। साला 10 किलो आटा भारत में यही यार 2 हफ्तों बाद मिलता है, और उधर कोई लाइन नजर नहीं आती। तो मिले भी तो, और हर जगह मिल रहा है बाबा, मिलता है वो हर जगह यार। एक बंदे को एक घर के एक बंदे को वो देते हैं, वो कहां से पूरा कर रहे हैं? वो इतना बड़ा 1.4 बिलियन की आबादी है, वो किधर से पूरा कर रहे हैं यार? यार देखो, एक होता है गरीब बंदा यार कुत्ते की तरह रोल रहा है इस देश के अंदर, अमीर बंदा और अमीर हो रहा है, गरीब कुत्ते की तरह रोल रहा है। सही बात है कि अगर हम भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो अब तक भारत जो है वो 350 से ज़ायद सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर चुका है अपनी कंट्री के अंदर। मुझे ये बताएं कि इस दौड़ के अंदर आपको पाकिस्तान कहाँ नज़र आता है, पाकिस्तानी रिसर्च प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है, स्पेस प्रोग्राम कहाँ नज़र आता है? पाकिस्तान में तो आई थिंक एक स्पार्को के नाम से कंपनी है, वो इसके ऊपर थोड़ा काम करती है, पता नहीं वो भी बराए नाम है। सैटेलाइट तो हमारे लॉन्च नहीं हुए, तो असल में गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर जो ये स्पार्को भी गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, फिर स्पार्को भी काम करेगी, और थोड़ा प्राइवेट भी काम कर रहे हैं। जैसे अमेरिका में एक बहुत
बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, इसरा के नाम से एक और उनका रॉकेटरी के बारे में कॉम्पिटिशन्स होते हैं अमेरिका में, जो जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ पूरे यानी कि वर्ल्ड से जाती हैं, काम करती हैं, स्टूडेंट में इंटरेस्ट पैदा होता है। इस टाइप के मतलब कंपटीशन अगर पाकिस्तान में होते हैं तो इससे काफ़ी इंटरेस्ट होगा बच्चों में। मुझे ये बताएं, नासा की आपने बात की, अगर हम नासा में मोस्टली साइंटिस्ट की आपसे बात करें तो बहुत सारे देखे जाते हैं इंडियन साइंटिस्ट हैं जो कि नासा के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पाकिस्तानी जो नासा में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बीइंग आज भी हम कहते हैं हमारे हमसाया मुल्क जहाँ से हम निकले, हम लोगों का टाइम पीरियड एक जैसा इंडिया, ठीक है। हम लोगों की अगर कंपैरिजन करें तो उनके स्पेस सेक्टर और हमारे स्पेस सेक्टर में अगर मैं जहाँ तक मुआवजा करूँ बहुत ज़्यादा उनका ऊंचा है। क्या लगता है आपको? आपको याद होगा पिछले साल एक मून मिशन हुआ था इंडिया का, वो फेल हो गया था। वो ऑर्बिट जब मून पे गया तो बिल्कुल एकदम से उनका फेल हो गया था। चंद्रयान-1 फेल हुआ था। वो रो रहे थे, उन्होंने बहुत दुख मनाया इस बात का। काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे। तो हमने क्या किया, हमने मीम्स बनाई, हमने मजाक किया। आप ये देखें उन्होंने तकरीबन 3 से 4 मिशंस कर चुके हुए हैं वो, जिनके उनके एस्ट्रोनॉट्स लाइक नासा के साथ होके आ गए हुए हैं वापस। कोई ऐसा पाकिस्तानी है जो अभी तक ऊपर गया है, उस लाइक चांद तक गया है, कभी मून पे उतरा है, देखा है उसने? और बात आपको बताते चलूँ, इंडिया ऐसा पहला मुल्क है जिसने ये ड्राफ्ट किया था कि पानी है चांद के अंदर। आज तक किसी ने नहीं ये ड्राफ्ट किया। टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो हमें हर चीज़ में कंपटीशन बताया जाता है या नहीं कि हमारा अगर मुकाबला पूरी दुनिया में किसी के साथ है, बच्चे से पूछ लें वो क्या हर चीज में हम कंपटीटर अपना इंडिया को समझते हैं। टेक्नोलॉजी है वो उन चीज़ों में समझते हैं, कभी डिफेंस में वो भी पता नहीं हम कम्पीट कर पाते हैं या नहीं है, वो एक अलग मैटर है। टेक्नोलॉजी में अभी उनकी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने 1000 करोड़ कमाया है। सैटेलाइट उन्होंने अपना रॉकेट लॉन्च किया जिसके अंदर 36 सैटेलाइट थी और बड़ा उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपनी हिस्ट्री में। क्या कहना चाहेंगे, वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे जा रहे हैं, स्पेस साइंस में स्पेस एजेंसी उनकी इतना तेजी से काम कर रही है। देखें जी, मैं बात वो करूंगा आपके साथ जो रियलिटी है, ठीक है, ख्वाहिश से हटके। ख्वाहिश तो हमारी ये है कि हम दुनिया में सबसे आगे हैं और आगे होना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप बात कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं तो सॉरी टू से इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कंपैरिजन कर नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम क्यों नहीं सीख लेते। हाँ, हम इसलिए नहीं सीखते कि हमारे जो सियासतदान है ना, जो हमारी स्टेट है, वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो अपनी लड़ाइयाँ झगड़े, आप आज भी आप देख लें, ठीक है, वो अपनी लड़ाइयों झगड़ों में पड़े हुए हैं, तू चोर मैं चोर। हमारे अवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। हमें हमारी बेसिक जो चीजें हैं ना, वो नहीं हमें मुयसर की जा रही। तो बाकी ये टेक्नोलॉजी तो बाद की चीजें हैं पहले की, लेकिन वो बाद में इसलिए कि पहले पेड़ का इंसान को होता है, वो हमारा पेड़ नहीं पूरा कर पा रहे, बल्कि हमारा पेड़ तो वो बल्कि पाड़ रहे हैं, हमारा पेड़ पाड़ के अपना पेड़ पूरा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में देखें, हमें माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बहुत पीछे हैं, खाली पीछे नहीं बहुत पीछे हैं। अब बचपन से मैं सुनता आता था यार असी दुनिया तो 50 साल पीछे ही हैं। हकीकत वाली बात है, दुनिया से 50 साल पीछे हैं और इंडिया से हम कम से कम 25-30 साल पीछे हैं। आपने बोला इंग्लैंड में, आपने बताया बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईटी से बिलोंग करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं और वो इंडिया से हैं। मोस्टली हमारे यहाँ से जो यूथ जाती है वो वहाँ पे जाके क्या करती है ज्यादातर? आपको बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं ना, जो मैं भी वहाँ पे पढ़ने गया हुआ था, ठीक है, स्टडी वीजे पे गया था मैंने, मुझे तकरीबन 15 साल हो गया वहाँ पे। तो जो मेरे साथ इंडिया से लड़के आए हुए थे ना, वो अब पूरी फीस लेके आए थे एज ए लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जी, पूरा लोन लेके आए हुए थे। और उनका क्या प्लान था कि स्टडीज खत्म होने के बाद दे विल गो बैक टू द कंट्री और वो काम करेंगे या अपनी फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। और जो अच्छा जी, एक्चुअली इंक्लूडिंग मी एज वेल, कि हम लोग क्या करते हैं, एक सेमेस्टर की फीस लेके जाते हैं, वो जमा कराते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे जी, वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देंगे। फिर अगर हम समहाउ मैनेज करके अपनी फीसेस पे करते हैं कमा के, ठीक है, और हमारे पे तब तक कितने पैसे चढ़ गए होते हैं या पीछे से मंगवा के कि हम अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे जॉब स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बात वो कर रहे हैं जिनका खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है यूके में इंडियंस के साथ। हम अगर बात करते हैं, हमें ये कह दिया जाता है ओ भाई आप कभी इंडिया गए हो, आप कभी इंडियन से मिले हो, आप कैसे कह सकते हो। हालांकि ऑनलाइन हर चीज मौजूद है, लेकिन फिर भी जो प्रैक्टिकली ये बता रहे हैं कि वहाँ पे वो जाके आईटी में बड़ी बड़ी पोस्ट पे, इवन यूके का तो प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन है। बिल्कुल है जी, मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। एक दिन मैं उनके अंडरग्राउंड ट्रेन में सफर कर रहा था, तो मेरे साथ एक इंडियन बंदा बैठा हुआ था यूके में ना, यूके लंदन में।
तो मैं उससे पूछ रहा था आप कहाँ से आए, कहता है मैं इंडिया से आया हूँ, और आई बिलीव वो आया था, ही केम फॉर ओनली 3 वीक्स के लिए आया था। तो मैंने कहा आप किस लिए आए हैं, कहता है मैं वहाँ से किसी फर्म में सिर्फ आईटी के लिए सिर्फ 3 वीक के लिए काम करने हैं फ्रॉम इंडिया, और उसका प्लान था ही विल गो बैक इन 3 वीक्स टाइम। तो जस्ट इमेजिन वहाँ की आईटी कंपनी ने, यूके इंग्लैंड की आईटी कंपनी ने इंडियन को बुलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ पे आके काम कर रहे हैं और वहाँ पे इंडियन छाए हुए हैं। देखें जो बात अच्छी है वो अच्छी है, ठीक है ना, अप्रिशिएट करना चाहिए। वो स्टडीज में हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है।